एवरीवन, जय श्री महाकाल। आज हम हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने पालक के 2-3 पत्ते लिए हैं। ये विदेशी पालक है। वैसे आप देख सकते हैं कि इसका रंग ही बहुत अच्छा लगता है, देख के ही लगता है कि इसको खाएं। तो आपने ये सब चीज़ें ना कच्ची लेनी है। और इसके साथ आप, अगर आपके पास विदेशी पालक नहीं है तो आप साथ के साथ इसमें घरेलू पालक का भी प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर आप अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं, 2 या 3 जो भी आपने लेने हैं। मैंने एक चुकंदर लिया है और चुकंदर को मैं आधा ही काटने वाली हूँ। यहाँ 2 प्याज हैं। प्याज आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। अब इसको बिल्कुल महीना काट लेना है। टमाटर है, पालक है, मैंने चुकंदर भी काट लिया है। हालांकि इसमें क्या है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं जो इस प्रकार से मोटा मोटा नहीं खा सकते तो आप इसको कद्दू क्रश भी कर सकते हैं। कद्दू क्रश करके भी आप अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं। और ये बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसको आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारा जो इंटरनल जो पार्ट है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, इनके छोटी आंत हुई, बड़ी आंत हुई, हमारा ओइसोफेगस हुआ, एवरीथिंग, वो उनकी जो गंदगी होती है ना उनमें फंसी हुई, वो आराम से बाहर निकल जाती है और हमारे शरीर को एक तरोताज़गी और हेल्दी चीज़ें देते हैं, ताकि हमारी अब खाना पचने के बाद। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जिन लोगों को खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और आराम से। तो जो डाइजेशन है, डाइजेशन प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में, यानी कि अगर आप रेगुलर इसको लेते हो, थोड़ा थोड़ा ही लीजिए भले ही, लेकिन अगर आप रेगुलर लेते हो तो 15 दिन में आपका डाइजेशन जो प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। देने जा रही हूँ और उनको चपाती भी साथ साथ दूंगी। उनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है। लो बीबी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। ठीक है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला अभी, रुको। इसमें स्वादानुसार आप नमक डाल सकते हैं। नमक तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही आप डालिए। मैं तो भूल ही गई थी नमक डालना। आज मैंने प्याज को इस ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं किया है क्योंकि मेरी मोम ने मना किया। उन्होंने बोला कि मुझे प्याज नहीं खाना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इस ब्रेकफास्ट में प्याज को शामिल करते हैं तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपको काट के, गहराई से ऐसे काट के इसको निकाल देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको खाते हैं तो इससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से काटना है अंदर से, इसको ऐसे नहीं खाना है, इस भाग को खाना ही नहीं है। अब देखिएगा, इसकी हम लोग मिर्ची तो खाते नहीं हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार उसमें हरी मिर्ची भी मिला सकते हैं और काटिए। लेकिन आप लाल मिर्ची बिल्कुल मत मिला के खाइएगा, क्योंकि हरी मिर्ची स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। और साथ में अभी आपको बता रही थी ना कि पालक, विदेशी पालक, तो ये रहा मेरा विदेशी पालक। इस विदेशी पालक की बेल होती है और इस पालक में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है। यानी कि जितना हमारा नॉर्मल पालक में कैल्शियम, आयरन्स और विटामिन्स होती हैं, उससे कई अधिक मात्रा में ये जो हमारा विदेशी पालक है इसमें पाए जाते हैं। और आपको ये अगर विदेशी पालक चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका बीज दे दूंगी। देखिए, थोड़े दिनों के बाद इसमें बीज जो हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे, काले काले होना शुरू हो जाएंगे, ये वाले देखिए। थोड़े दिनों के बाद ये बीज पकना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बीज प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप 15 दिन तक ना, सिर्फ 15 दिन तक इस प्रकार का ब्रेकफास्ट करते हैं, उसको अपने सलाद में शामिल करें, या फिर आप ऐसे ही खाते हैं, उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मैं तो रोटी के साथ खा जाती हूँ, तब भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जैसे हमारा शुगर की बीमारी होती है तो बहुत अधिक तक वो भी सही होगी। और जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है, बॉडी की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें हट के इनके रिमूव हो जाएंगी बॉडी से और आपके चेहरे पे बिल्कुल एक तेजस्वी चमक उभर के आएगी और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, मेरे चेहरे पे एक विशेष प्रकार की चमक आ रही है, आलस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बस अब ये चाहती हूँ कि आप लोग
कम से कम आप लोग इस रेसिपी का प्रयोग करें। और ये बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। कैल्शियम है, कैल्शियम में तो इतने सारे विटामिन पाए जाते हैं, इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और चुकंदर तो वाह, आँखों के लिए, ब्लड के लिए, उसे तो एनीमिया की प्रॉब्लम तक सही हो जाती है। चुकंदर अगर आप रेगुलर खाते हैं तो अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही माय डियर गाइस, अब चलते हैं, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय। खाने में खूब मज़ा आता है। साथ में हेल्दी भी तो है। अब मैं एक बात को बहुत बार दोहराने वाली, चपाती के साथ भी खा सकते हैं हम इसको। बाय गाइस, मैं कल फिर हाजिर होंगी। अब की बार मैं ना आपको मेरे गार्डन में जो सब्जियां हुई हैं मैं उनकी वीडियो बना के दूंगी। वही ब्लॉग बनाना है मेरे को, क्योंकि आज तो बंदरों ने उजाड़ दिया तो चलिए बना नहीं पाई। अब बनाने वाली थी, क्योंकि आज रात को ही बंदर ने उस पर अटैक कर दिया। अब 1-2 दिन में जैसे उसमें फल आना शुरू हो जाएंगे, सब्जियाँ आना शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी खूबसूरत सा ब्लॉग। बाय बाय।